afternoon. Today my topic is tropism. Tropism, plant growth or turning in response to an environmental stimulus. तो environment से जो भी plant को response मिलता है stimulus के रूप में, उसके प्रति जो plant movement show करते हैं या growth करते हैं, इसे हम tropism कहते हैं. There are many type of tropism. जो यहाँ पर कई तरह की tropism होती है. Number 1, phototropism, geotropism, thigmotropism, hydrotropism, chemotropism and thermotropism. तो ये डिफरेंट टाइप्स की ट्रॉपिज्म मूवमेंट है. ट्रॉपिज्म कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो ट्रॉपिज्म जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है. पॉजिटिव में इफ द प्लांट मूव्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो एक्सटर्नल सोर्स से जो भी स्टिमुलस मिला उसके प्रति यदि प्लांट उसकी तरफ मूवमेंट करेगा तो उसको हम पॉजिटिव मूवमेंट करते हैं. और अब यदि प्लांट उससे दूर दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो उसको हम नेगेटिव मूवमेंट कहते हैं. तो इस तरह से ट्रॉपिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मीनिंग होता है लाइट. फोटो का मीनिंग लाइट होता है देखिए, और मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड लाइट. तो फोटोट्रॉपिज्म तो लाइट की तरफ प्लांट्स के पार्ट का मूव करना जो होता है उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. देखिए फिर फोटोट्रॉपिज्म भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो पॉजिटिव में देखिए जब स्टेम टिप ग्रोविंग टुवर्ड्स द लाइट, यदि स्टेम का टिप जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करता है तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है. नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म रूट टिप ग्रोविंग अवे फ्रॉम द लाइट. तो आपने देखा है कि रूट जो होती है हमेशा लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में ग्रो करती है, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. ये एग्जांपल है देखिए, लाइट की तरफ शूट वाला पार्ट ग्रो कर रहा है तो इसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, तो देखिए फोटोट्रॉपिज्म का क्या इंपॉर्टेंट रोल है. हेल्प्स लीव्स बी इन द बेस्ट पोजीशन पॉसिबल टू रिसीव एनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो देखो इससे क्या होता है कि लीफ को एक अच्छी पोजीशन अगर मिल जाती है, बेटर पोजीशन मिल जाती है, तो उस पोजीशन में क्या होता है कि वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है. और जब वो मैक्सिमम लाइट को रिसीव करती है लीफ, तो उससे फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ जाती है. तो फोटोट्रॉपिज्म का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट यही है. नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म. जियो का मीनिंग होता है अर्थ. जियो का मीनिंग अर्थ. तो देखिए जियोट्रॉपिज्म में ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी. यदि प्लांट ग्रेविटी के प्रति रेस्पॉन्स शो करता है तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. अब ग्रेविटी के प्रति रेस्पॉन्स जो है दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इट इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउन विद ग्रेविटी. तो यदि प्लांट्स की ग्रोथ कहाँ पर हो रही है, अर्थ के नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ हो रही है और ग्रेविटी की तरफ हो रही है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल है रूट. तो रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करती है. नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में देखिए आप, इट इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये अर्थ से जस्ट ऑपोजिट साइड में अगर प्लांट का कोई पार्ट ग्रो कर रहा है और वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट ही वर्क करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ही उसकी ग्रोथ होती है, तो इस तरह की जो मूवमेंट होता है उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. बट ये नेगेटिव हुआ. इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टेम. तो स्टेम्स देखिए हमेशा ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कह रहे हैं.
और रूट हमेशा देखिए ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, सोइल के अंदर ग्रो कर रही है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जियोट्रॉपिज्म, pulls root down to anchor a plant, root can get needed water and mineral। तो आप जानते हैं कि रूट से ही वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसकी जो नीड है वो रूट ही पूरी कर सकती है, तो इसलिए रूट को नीचे की तरफ ग्रो करने के लिए एनकरेज करता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। थिग्मोट्रोपिज्म, तो देखिए थिग्मोट्रोपिज्म, तो थिग्मोट्रोपिस, थिग्मो का मीनिंग होता है टच, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट इज रेस्पॉन्ड टू टच और कॉन्टैक्ट। तो जब भी प्लांट की ग्रोथ किसी टच या कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, तो इस तरह की जो स्टिमुलस होता है, इसके लिए जो रेस्पॉन्स शो करते हैं प्लांट, उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। और थिग्मोट्रोपिज्म भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है जो टच के प्रति, जैसे ये टच हो रहा है देखिए, तब ये मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं। नेगेटिव जो कि टच से दूर, किसी सरफेस से दूर की तरफ ग्रो करता है, तो उसको हम नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। सम प्लांट क्लोज अप व्हेन टच, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे हम टच करते हैं तो क्लोज हो जाते हैं, छुई मुई के प्लांट जो होते हैं, तो इसको ये टच के नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करते हैं, तो इनको हम नेगेटिव थियोट्रोपिज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ थियोट्रोपिज्म, देखिए Theotropists to support leaves as they grow higher to reach the sun to make more food। तो थियोट्रोपिज्म का सबसे बेस्ट फायदा क्या है कि ये लीव्स को ज्यादा हाइट तक ले जाते हैं। अब लीव्स जब ज्यादा हाइट तक चली जाती है, तो वहां पर क्या है, उसको सनलाइट प्रॉपर मिलती है, और सनलाइट जो प्रॉपर मिलती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट वहां पर बढ़ जाती है, तो वो प्रॉपरली फूड सिंथेसाइज कर लेती है। तो थिग्मोट्रोपिज्म का की ये बेस्ट इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, तो हाइड्रोट्रोपिज्म देखिए, हाइड्रो रूट सर्च फॉर एंड ग्रो टुवर्ड्स वाटर बिकॉज इट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टू सपोर्ट सेल स्ट्रक्चर। तो रूट हमेशा कहाँ की तरफ ग्रो करती है, ग्राउंड की तरफ, सॉइल की तरफ ग्रो करती है, इसलिए ग्रो करती है क्योंकि वो वाटर को सर्च करती है। बिकॉज इट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है, तो फोटोसिंथेसिस की नीड की वजह से रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है, और सोइल की नीड की वजह से ग्रो करती है, और इससे क्या होता है, सेल को एक सपोर्ट मिलता है, उसकी टर्जिटी बढ़ती है, इसलिए उसको सपोर्ट मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोट्रोपिज्म, थर्मोट्रोपिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है देखिए, in colder weather helps prevent water loss through stomata। तो जो ये क्या है, स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस होता है इसको रोकता है ये, तो इससे कोल्डर एनवायरमेंट में ये बेनिफिट होता है। कीमोट्रोपिज्म, कीमो का मीनिंग केमिकल, तो मूवमेंट कोज्ड बाय केमिकल, तो किसी केमिकल के प्रति अगर कोई प्लांट रेस्पॉन्स शो कर रहा है, तो उसको हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। जो कीमोट्रोपिज्म होता है वो भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का मीनिंग कि जब टुवर्ड्स हाई न्यूट्रिएंट सॉइल, तो जब जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में होता है, तो वहां पर उसके प्रति अगर कोई रेस्पॉन्स शो करता है, तो इनको हम पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। और अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है किसी सॉइल में, तो उसके अगेंस्ट कोई यदि ग्रो कर रहा है, वो पार्ट रेस्पॉन्स शो कर रहा है, तो उसको हम नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कीमोट्रोपिज हेल्प्स कंट्रोल एंड रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो प्लांट्स को ग्रोथ करना है तो नेगेटिव इफेक्ट शो होगा, और यदि नहीं करना है तो पॉजिटिव होगा। तो ये टॉपिक था आज का।